हेलो बच्चों बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास रहेगी वो कक्षा 9 के लिए रहेगी। कक्षा 9 के लिए प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.3 की ये सेकंड क्लास रहेगी। और इसी सेकंड क्लास में हम जो बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857। इस पे क्या लगा है? बार लगा है। बार का मतलब क्या हुआ? ये बार बार है आ रहा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? इसमें संकेत दिया है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। इसे हमें क्या करना है? हल करना। इस सवाल को मैं हल करूंगा। हल हल ये बोल रहा है 2/7। 2/7 का हमें दशमलव प्रसार बताना है। क्या मैं 2/7 को ऐसा लिख सकता हूं? 1 × 2 और इसके बट्टा में 7। 1/7 × 2 ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। तो अभी बताओ 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा है? 1/7 का दशमलव प्रसार हमें दिया है 0.142857। 857 और इस पे क्या लगा है? बार लगा है। तो इसको मैंने 2/7 का निकालना है तो इसको 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से क्या कर दिया? इसको गुणा कर दिया। और 2 से गुणा करने पर हमें 2/7 का जो दशमलव प्रसार है वो प्राप्त हो जाएगा। 2/7 का दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे? तो 2 को मैंने 7 से गुणा किया, कितना आ गया भाई? 7 दूनी 14, अंसल बच गई 1। 2 को मैंने 5 से गुणा किया, 10 आ गया, 10 सर 1 अंसल कितनी होगी? 11 और अंसल बच गई 1। 2 को मैंने 8 से किया, 8 दूनी 16 और 1 अंसल 17, अंसल बच गई 1। 2 दूनी 4 और 5, उसके बाद 4 दूनी 8 और उसके बाद 1 को 2 से किया, कितना आ गया? 2 आ गया, 0.0। ये हमें 2/7 का क्या मिल गया? दशमलव प्रसार मिल गया। इसके ऊपर बार आएगा। ये बार बार है। बार का मतलब क्या होगा? ये संख्या है वो रिपीट होती जाएगी, बार बार आती जाएगी। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1 का। 2/7 का दशमलव प्रसार हमने बता दिया। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम ये 3/7 का जो दशमलव प्रसार है वो बताएंगे। हल दशमलव प्रसार कितने का बताना है? 3/7 का। क्या 3/7 का मैं दशमलव प्रसार इस प्रकार निकाल सकता हूँ? 1/7 इंटू 3 कर सकता हूँ, क्योंकि 1 को 3 से गुणा करूंगा तो 3 ही आएगा, 3/7 हो जाएगा। तो 1/7 का दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है भी? तो 0 पॉइंट, ये रहा दशमलव प्रसार, 14285 ये 1/7 का दशमलव प्रसार है। और हमें कितने का निकालना है? 3/7 का। तो इसे 3 से क्या करना है? गुणा करना है। तो 7 तिया कितनी हो गई? 21। 7 तिया कितनी हो गई? 21। 21 का 1 हंसल लग गई 2। 5 तिया 15, 2 17 हंसल लग गई 1। 8 तिया 24 और 1 25 हंसल लग गई 2। 2 तिया 6 2 8 और 4 तिया कितनी होगी? 12 और 1 3 3 और 1 4.0। ये हो गया हमारा 3/7 का दशमलव प्रसार। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम 4/7 का जो दशमलव प्रसार है वो बताएंगे। तो 4/7 का दशमलव प्रसार कैसा है? 4/7 का निकालना है तो मैं 4/7 को इस प्रकार लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 4। तो 1 को 4 से गुणा करूंगा तो 4 आएगा और बट्टा में क्या है? 7 है, तो 4/7 हो गया। तो 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है? तो 0, ये 1/7 का दशमलव प्रसार हमें दिया है 1.142857 और इसके ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। बार का मतलब ये बार बार है वो
रिपीट हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, ये 4/7 का निकालना है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक कितने हो गए 28, आंसर लग गई 2। और 5 चौक कितने हो गए 20, 20 और 2 कितने हो गए 22, आंसर लग गए 2। 8 चौक 32, 32 और 2 कितने हो गए 34, आंसर लग गए 3। 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, आंसर लग गई 1। और 4 चौक 16, 16 और 1 आंसर 17, आंसर लग गई 1। 1 4 4 4 और 1 है 5.0। तो 4/7 का जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार आ गया 0.57142 और इस पे क्या है बार लगा है। ये हो गया हमारा 4/7 का दशमलव प्रसार। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम 5/7 के दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है वो निकालेंगे। तो हल कितने का निकालना है 5/7 का। 5/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो हम 1 × 5 और बट्टा में 7 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, बट्टा में 7 है। और 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है अभी हमें दे रखा है दशमलव प्रसार 0 1 4 2 8 5 7 और इस पे क्या लगा है बार लगा है, यानी ये बार बार में आ रहा है। तो इसे हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है 5/7 का निकालना है तो 5 से क्या करना है गुणा करना है। तो 7 पंजे कितने हो गए 35, आंसर लग गई 3। 5 5 कितने हो गए 25, 25 और 3 कितने हो गए भी 28, आंसर लग गई 2। और 8 पंजे कितने हो गए 40, 40 और 2 कितने हो गए 42, आंसर लग गई 4। और 5 दूनी 10, 10 से 4 14, आंसर लग गई 1। 8 4 पंजे 20, 20 और 1 कितने हो गए 21, आंसर लग गई 2। 1 5 5 5 और कितने हो गए 2 7.0। ये हमारे पास आ गया 0.71425। इस पे क्या लगाए बार लगाए। हमने 5/7 का जो दशमलव प्रसार है वो बता दिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम 6/7 का जो दशमलव प्रसार है वो बताएंगे। तो मैं लिखूंगा हल है कितना है 6/7। 6/7 का क्या बताना है हमें दशमलव प्रसार बताना है। तो मैं क्या 6/7 को इस प्रकार लिख सकता हूँ 1/7 × 6, यानी एक एक को जब 6 के साथ गुणा करूंगा तो कितना आएगा भाई 6/7 ही आएगा। तो 1/7 का दशमलव प्रसार है वो क्या है 1/7 का दशमलव प्रसार हमें दे रखा है कितना है 0.142857। ऊपर क्या लगा है बार लगा है। तो अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है 6/7 का दशमलव प्रसार। तो हम क्या करेंगे 6 से गुणा कराएंगे और गुणा कराने पर कितना प्राप्त हुआ भाई 6 7 42, आंसर लग गई 4। और 6 पंजो 30, 30 और 4 कितने हो गए 34, आंसर लग गई 3। और 8 6 48, 48 और 3 कितने हो गए 51, आंसर लग गई 5। 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने हो गए भी 17, आंसर लग गई 1। और 6 चौक कितने हो गए 24, 24 और 1 25, आंसर लग गई 2। 1 से 6, 6 2 कितने हो गए 8.0 और इस पे क्या लगा है बार लगा है। तो कितना प्राप्त हुआ हमें 0.857142। ये हमने निकाल लिया 6/7 का दशमलव प्रसार हमने बता दिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।